नेहरू तो बहुत बड़े आदमी थे, ये तो उनके घुटने के बराबर भी नहीं है। ये तो देखना है कितनी याद आती रहेगी उनको। अभी तो वो बच्चियां हैं, उनके मुकदमे ख़त्म कराएं, उनका मसला हल करें, तब हम मानेंगे कि सेंगोल का कुछ असर हुआ, पार्टी बना लें। लेकिन इतना लगभग तय हो गया है कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ेगा। यहाँ इसका असर है, यहाँ इसका असर है, रोज़ को छोड़ दें लड़ने के लिए। लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर और तमाम देश के मुद्दों को लेकर सत्यपाल मलिक ने बड़े खुलासे कर दिए। सत्यपाल मलिक ने जमकर बीजेपी सरकार को निशाना बनाया और ये बताया कि बीजेपी सरकार अगर अभी नहीं सुधरी तो कभी नहीं सुधर पाएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक से जब हमारे संवाददाता राकेश मोहन सर बात करते तो पता चलता है कि आखिर लोकतंत्र की स्थिति क्या है। तब पता चलता है कि संविधान की सुरक्षा की बात जब बीजेपी सरकार करती है उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए इस वीडियो। तो ये कि जब वो उद्घाटन कर रहे थे तभी बाहर 1 किलोमीटर दूर हमारी लड़कियां जो गोल्ड मेडलिस्ट और पद्मश्री हैं वो पुलिस के हाथों घसीटी जा रही थी। तो डिपेंड करेगा जो उसमें बैठेंगे उनका आचरण कैसा है। संसद में अब परिसीमन के बाद नए सदस्य आएंगे, राज्यसभा में भी आएंगे, लोकसभा में भी आएंगे, लेकिन मौजूदा संसदीय व्यवस्था पर अगर हम बात करें, अमृत कालखंड चल रहा है, 25 साल बाद हम 100 वर्ष अपनी आज़ादी के पूरे कर लेंगे। अभी लगभग 30 से 45% राजनेता जो संसद के भीतर हैं वो किसी न किसी आपराधिक आचरण में संलिप्त है। तो जिस तरीके से आपराधिकरण ने देश की राजनीति को घेरा है, इसको कैसे दूर करना चाहिए इस अमृत काल में, ये एक संदेश। इसको सख्ती के साथ करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिसाइड करना चाहिए हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। अभी आप ब्रजभूषण शरण सिंह का केस देखिए, सब कुछ जानते हुए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है और पहलवानों के खिलाफ मुकदमे दायर हो गए। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये भी बात है कि पार्टी की कही जा रही है कि मजबूरी है। आप लंबे समय तक पार्टी से जुड़े रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, तो वाकई सर जनता भी एक बात सोच रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा एक व्यक्ति जो सार्वजनिक मंच से एक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को, विनेश फोगाट को, कहता है कि वो मंथरा है, तो अगर हम त्रेता युग की बात करें तो अगर वो उनको मंथरा के आचरण में ढाल रहे तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को राम कह रहे हैं। तो ये जो सार्वजनिक मंच भी एक तरीके से राजनीति ही उपलब्ध करा। देखिए, मैं ब्रजभूषण पे कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहता, वो उचित नहीं है मेरा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस मामले में सरकार को जितनी जल्दी निपटा दें चीज़ों को उतना अच्छा रहेगा। कल देश के लोकतांत्रिक अध्याय में, इतिहास में 2 पन्ने जुड़े सर। एक नई संसद और 1 किलोमीटर बाद, जैसा आपने कहा कि जंतर मंतर पे भी एक विचलित करने वाली तस्वीरें देश ने देखी। अब लोगों का एक आरोप है, एक पक्ष का है कि यौन शोषण हुआ, दूसरे पक्ष का एक अपना आरोप है, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन है इसको जन समर्थन व्यापक रूप से नहीं मिल पा रहा। संगठन आंदोलन होता जा रहा है कि एक संगठन, जैसे किसान संगठन आ गए, कभी कोई संगठन आ गया, लेकिन जन समर्थन की कमी की वजह से समर्थन इतना ज़बरदस्त मिल रहा है। मैं मेरे फ़ोन में है, मैं दिखा दूंगा अभी। हम पर 4 दिन पहले मैं, विनेश और वो लड़का जो है उनके साथ, बजरंग पूनिया, हम लोग गए थे। खटखट टोल है जींद में। 50,000 लोगों की पब्लिक मीटिंग थी और हर आदमी एकदम एलाइव और गुस्से में था। जन समर्थन बहुत है इनको। अभी देखिएगा, अब इनको अगर नहीं बैठने देंगे तो मुझे लगता है ये राजस्थान में कैंपेन करने कूदेंगी और आप देखिएगा किस तरह की पब्लिक मीटिंग्स होती हैं। सर, कल देश की संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम अगर संसद की बात करें, संसद की स्थापना की या संरचना की, तो अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राज्यसभा और राज्यसभा एक परमानेंट है, राष्ट्रपति, लोकसभा एक टेम्पररी सेक्शंस है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन ना करवाना, इस बात को आप लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में और लोकतांत्रिक स्वरूप में किस और इशारा कर रहा है कि आगे? बहुत गलत है ये। सिर्फ अपनी एक, जिसको कहिए ना, आदमी को अपने से मोहब्बत हो जाती है। पुलिया का भी उद्घाटन मैं करूँगा, अगले दिन ट्रेन का भी उद्घाटन मैं ही करूँगा, पार्लियामेंट का भी उद्घाटन मैं ही करूँगा। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। इस प्रधानमंत्री को इससे ऊपर उठना चाहिए।
लोकतंत्र में सर कल हमने जब उद्घाटन हो रहा था एक तस्वीर और निकल के आई। 19 दलों ने बायकॉट किया, बहिष्कार किया उद्घाटन समारोह का। प्रश्न सर मेरा ये है आपसे कि आप लंबे समय तक सियासी दौर से गुजरे, 4.5 दशक एक लंबा दौर दिया, कई दल देखे, कई दलों की राजनीति देखी, पक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे। मेरा सवाल ये है सर कि लोकतंत्र एक समावेशी संरचना है। जब विपक्ष इस तरीके से हर बात का बहिष्कार करेगा तो सर आम जनता का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में कम होता चला नहीं जाएगा सर? कि अभी जैसे कोई भी नीति है, कोई पहलकदमी है तो सरकार से चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है या बहिष्कार करके एक शॉर्टकट तरीका अपना लेना बेहतर? सरकार से कहा गया लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। बहिष्कार तो अंतिम कदम था। नेहरू बनने की कवायद है क्या सर पीएम मोदी की? नेहरू तो बहुत बड़े आदमी थे, ये तो उनके घुटने के बराबर भी नहीं है। लेकिन जैसे सेंगोल की स्थापना की सर, सेंगोल उस समय जैसे लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू के बीच की बातचीत को अगर हम देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आपको कागजी हस्तांतरण चाहिए सत्ता का या प्रतीकात्मक भी चाहिए। तो सेंगोल उस चीज़ का प्रतीक था कि आपका सत्ता हस्तांतरण एक प्रतीकात्मक रूप से हो। लेकिन आज लोकसभा में हम सेंगोल की स्थापना देखते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र की याद आती रहेगी, लोकतंत्र मजबूती की ओर बढ़ेगा सर। अब ये तो देखना है कितनी याद आती रहेगी उनको। अभी तो वो बच्चियाँ हैं, उनके मुकदमे ख़त्म कराएं, उनका मसला हल करें, तब हम मानेंगे कि सेंगोल का कुछ असर हुआ है। आपने सर एक टाइम पे आपातकाल भी देखा। आपातकाल के बाद सर एक विपक्षी एकता देखने को मिली। 12 से 13 दल एक साथ आए और आप उस पार्टी से जुड़े भी रहे। मेरा सर सवाल है, 2024 अगले साल चुनाव आने हैं, विपक्षी एकता की पहल फिर हो रही है, आहे बगाहे हो रही है। नीतीश कुमार बिहार से आके सूत्रधार बनने के कोशिश कर रहे हैं, सब एक साथ आ जाए। आप देखते हैं विपक्षी एकता 24 में परिकल्पना से हकीकत में तब्दील हो पाई? देखिए, उस तरह की एकता तो नहीं होगी कि सब पार्टियां अपने को डिसॉल्व करके एक पार्टी बना लें, लेकिन इतना लगभग तय हो गया है कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ेगा। वो काफ़ी है, वो नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए काफ़ी है। अगर एक बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने ओपोजिशन का एक उम्मीदवार लड़े तो वो हार जाएंगे। लेकिन सर आम जनता यही समझना चाह रही है कि विरोधाभासी सोच व्यक्त और एक तरीके से लगा लीजिए आकांक्षाएं एक दूसरे से, अगर हम दिल्ली की बात करें सर, विपक्षी एकता अगर कहीं ना कहीं बनती है, पोस्ट पोल या प्री पोल अलायंस होते हैं, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ कैसे आएंगे? अगर हम उसमें क्या है, जो वीपी सिंह ने किया था कि आप अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस छांट लें, यहाँ इसका असर है, यहाँ इसका असर है, और उसको छोड़ दें लड़ने के लिए। तो सर जैसे हम अगर बात करें कांग्रेस की, राष्ट्रीय दल है, सबसे पुराना राष्ट्रीय दल है, लेकिन लगभग 285 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा नहीं लेकिन विपक्षी पार्टी है। जैसे हम बात करें तो बंगाल है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, लगभग 285 सीटों का गणित ऐसा है। तो कांग्रेस को क्या बड़ा दिल दिखाना चाहिए? जरूर दिखाना चाहिए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो बड़ा दिल दिखाएंगे तो अल्टीमेट कामयाबी उन्हीं की होगी। एक कोई संदेश अगर कांग्रेस के आला कमान, हाई कमान को आप देना चाहें कि किस रूप में आप सबको एक साथ एक छतरी? देखिए, मैं तो कोई संदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो बड़े हैं, उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए और उन्हीं की लीडरशिप में ये एकता हो जानी चाहिए। सुना आपने सत्यपाल मलिक को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि असली लोकतंत्र की तस्वीर क्या है, संविधान की असली तस्वीर क्या है। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री आज गलत रास्ते पर जा रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या जैसे सवाल उठ रहे हैं। सत्यपाल मलिक की बातों पर आपको कितना विश्वास है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइब।